Hello dear students, how are you? Today we shall study a very important topic and the name of the topic is comprehension questions of poem number 2, The Laburnum Top, composed by Ted Hughes. In this session we shall study the stanza wise comprehension questions of this poem. Now let's start. Now you can see the stanza number 1 on your screens. We shall study the comprehension questions of this stanza. The first question is, what is the title of the poem and who is the writer of the poem? पोएम का टाइटल क्या है और पोएम का लेखक कौन है? आंसर, टाइटल ऑफ द पोएम इक्वल टू द लेबरनम टॉप, नेम ऑफ द पोएट इक्वल टू टेड ह्यूज. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द लेबरनम ट्री, अमलतास के वृक्ष का वर्णन कीजिए. आंसर, द लेबरनम ट्री इज साइलेंट एंड मोशनलेस, अमलतास का वृक्ष शांत तथा गतिहीन है. ड्यू टू द ऑटम सीजन, पतझड़ के मौसम के कारण, सम लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ की कुछ पत्तियां, हैव टर्न्ड येलो, पीली पड़ चुकी हैं. पतझड़ के मौसम के कारण पेड़ की कुछ पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं. इट्स सीड्स हैव ऑल्सो फॉलन, इट्स सीड्स इसके बीज, हैव ऑल्सो फॉलन भी गिर चुके हैं, इसके बीज भी गिर चुके हैं. अमलतास का वृक्ष शांत तथा गतिहीन है, पतझड़ के मौसम के कारण इसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं, इसके बीज भी गिर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री साइलेंट? वाई इज द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री, अमलतास के वृक्ष की चोटी क्यों है साइलेंट, शांत? अमलतास के वृक्ष की चोटी शांत क्यों है? आंसर, द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री, अमलतास वृक्ष की चोटी, इज साइलेंट शांत है, बिकॉज क्योंकि, देयर इज नो बर्ड कोई चिड़िया नहीं है, ऑन इट्स ब्रांचेस इसकी शाखाओं पर. अमलतास वृक्ष की चोटी शांत है क्योंकि इसकी शाखाओं पर कोई भी चिड़िया नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द मंथ ऑफ सितंबर सिग्निफाई हेयर? सितंबर का महीना यहाँ क्या बताता है? सितंबर का महीना यहाँ क्या सूचित करता है या क्या बताता है? आंसर, द मंथ ऑफ सितंबर सिग्निफाइज, सितंबर का महीना सूचित करता है या दिखाता है द बिगिनिंग ऑफ ऑटम सीजन, पतझड़ के मौसम की शुरुआत को. सितंबर का महीना यहाँ पतझड़ के मौसम की शुरुआत को दिखाता है. क्वेश्चन नंबर 5, वाई हैव द लीव्स ऑफ द लेबरनम ट्री टर्न्ड येलो? अमलतास वृक्ष की पत्तियां पीली क्यों पड़ चुकी हैं? आंसर, इट इज़ द ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम है, सो द लीव्स ऑफ द लेबरनम ट्री, इसलिए अमलतास वृक्ष की पत्तियां, हैव टर्न्ड येलो, पीली पड़ चुकी हैं. पतझड़ का मौसम है इसलिए अमलतास वृक्ष की पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं. नाउ यू कैन सी द स्टैंजा नंबर 2 ऑफ दिस पोएम ऑन योर स्क्रीन्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज, हु कम्स एंड हाउ? कौन आती है और कैसे? आंसर, ए गोल्ड फिंच कम्स, एक सोन चिड़िया आती है, विद ए शार्प चिरपिंग साउंड, एक तेज चहचहाट की आवाज़ के साथ. एक सोन चिड़िया एक तेज चहचहाट की आवाज़ के साथ आती है. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज शी इन द लाइन्स? पंक्तियों में शी कौन है? ए गोल्ड फिंच इज शी इन द लाइन्स, एक सोन चिड़िया पंक्तियों में शी है. क्वेश्चन नंबर 3, द गोल्डफिंच इज कंपेयर टू व्हाट?
सोन चिड़िया की तुलना किससे की गई है? द गोल्ड फिंच इज कंपेयर टू ए लिजर्ड। सोन चिड़िया की तुलना एक छिपकली से की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मशीन रेफर टू इन द स्टेंजा? मशीन किसका हवाला देती है? इन द स्टेंजा, स्टेंजा में मशीन किसका हवाला देती है? या स्टेंजा में मशीन किससे संबंध दिखाती है? आंसर, द मशीन रेफर्स, मशीन हवाला देती है या मशीन संबंध दिखाती है टू द नेस्ट एंड चिक्स, घोंसले और चूज़ों से, ऑफ द गोल्ड फिंच, सोन चिड़िया के। मशीन सोन चिड़िया के घोंसले और चूज़ों का हवाला देती है। नाउ यू कैन सी द स्टेंजा नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन्स। क्वेश्चन नंबर 1, डज द होल ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स? पूरा पेड़ क्यों कांपता है और क्यों रोमांचित होता है? ट्रेम्बल मीन्स कांपना, थ्रिल्स मीन्स रोमांचित होना। पूरा पेड़ क्यों कांपता और रोमांचित होता है? आंसर, द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा पेड़ कांपता है, एंड थ्रिल्स और रोमांचित होता है, बिकॉज द गोल्ड फिंच, क्योंकि सोन चिड़िया, एंड हर फैमिली और उसका परिवार, स्टार्ट चिरपिंग, चहचहाना शुरू कर देता है। पूरा पेड़ कांपता और रोमांचित हो जाता है क्योंकि सोन चिड़िया और उसका परिवार चहचहाना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज इंजन ऑफ हर फैमिली? अपने परिवार का इंजन कौन है? आंसर, द गोल्ड फिंच इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। सोन चिड़िया अपने परिवार का इंजन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फ्रेज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। फ्रेज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क की व्याख्या कीजिए। आंसर, द बर्ड्स फेस इज ओनली पार्टली विजिबल। द बर्ड्स फेस, चिड़िया का चेहरा, इज ओनली, केवल है, पार्टली विजिबल, अधूरे रूप में दृष्टिगोचर। चिड़िया का चेहरा केवल अधूरे रूप में दृष्टिगोचर होता है। चिड़िया का चेहरा केवल अधूरे रूप में दिखाई देता है। द बार्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर लकीरें सर्व कार्य करती हैं। उसके चेहरे पर आई लकीरें कार्य करती हैं। एज मास्क, नकाब की तरह। फॉर हर आइडेंटिटी, उसकी पहचान के लिए। उसके चेहरे की लकीरें उसकी पहचान के लिए नकाब की तरह कार्य करती हैं। नाउ यू कैन सी द स्टेंजा नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, whom does she refer to here? यहाँ पर she किसके लिए प्रयोग किया गया है, या यहाँ पर she किसका हवाला देती है, किसके लिए she हवाला देती है? she refers to the goldfinch, she गोल्डफिंच के लिए हवाला देती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द गोल्डफिंच फ्लाई अवे? गोल्डफिंच कैसे उड़ जाती है? आंसर, द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे, गोल्डफिंच उड़ जाती है विद स्ट्रेंज फ्राइटनिंग एंड सॉफ्ट साउंड्स, अजनबी, डराने वाली तथा मुलायम आवाज़ के साथ। गोल्डफिंच अजनबी, डराने वाली तथा मुलायम आवाज़ों के साथ उड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स, क्या होता है? वैन द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे, जब गोल्डफिंच उड़ जाती है फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। क्या होता है जब गोल्डफिंच पेड़ से उड़ जाती है? आंसर, वैन द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे, जब गोल्डफिंच उड़ जाती है फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, द ट्री बिकम्स साइलेंट, तो पेड़ शांत हो जाता है। जब गोल्डफिंच पेड़ से उड़ जाती है तो पेड़ शांत हो जाता है। Now it is the end of the topic, and thanks for watching and learning, and in my next video I shall teach you another important topic. Till then, goodbye.